दोस्तों, भारत का इतिहास राजा महाराजाओं की हिम्मत की कहानियों से भरा पड़ा है। लेकिन इतिहास में केवल इतना ही नहीं, बल्कि उनकी जिंदगियों का एक बहुत बड़ा पहलू छिपा हुआ है। ये पक्ष है उनकी प्रेम कहानियों वाला। इसी के विषय में आज हम बात कर रहे हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसे एक योद्धा के रूप में कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को एक प्रेमी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में। राजस्थान के इतिहास में इस प्रेम कहानी के प्रमाण भी मिलते हैं। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी थी, जिन्हें भगाकर पृथ्वीराज ने उनसे शादी की थी। ये कहानी पृथ्वीराज रासो एक महाकाव्य से ली गई है और इस कहानी पर फिल्म भी बनाई जा चुकी है। तो ये जानने की इच्छा करती है कि ये कहानी आखिर में है क्या। तो चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक प्रेम कहानी के बारे में। और इसके अलावा हम जानेंगे कि कैसे पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार मोहम्मद गौरी को हराया और अंत में उसे किस प्रकार से मार गिराया। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं पृथ्वीराज चौहान की इस कहानी को। सम्राट पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे। उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में उन्होंने अजमेर और दिल्ली पर राज किया था। सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में अजमेर के राजा सोमेश्वर चौहान के घर पर हुआ था। गुजरात में जन्मे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के अंदर बचपन से ही प्रतिभा दिखाई देती थी। दिल्ली के राजा अनंगपाल द्वितीय की इकलौती बेटी कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान की मां थी। पिता की मृत्यु के बाद महज 13 साल की उम्र में ही उन्होंने अजमेर के राजगढ़ की गद्दी संभाल ली थी। बचपन से ही कुशल योद्धा रहे सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध के कई गुण सीख रखे थे। बाल्यकाल में ही उनके अंदर योद्धा बनने के सभी गुण विकसित हो गए थे। दिल्ली के शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अंगम ने पृथ्वीराज चौहान के साहस और बहादुरी की कहानियां सुनी तो वे बहुत ही प्रभावित हुए। इसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि वह इतने शक्तिशाली थे कि एक बार बिना किसी हथियार के ही उन्होंने शेर को मार गिराया था। दिल्ली के राज सिंहासन की गद्दी संभालने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा को बनवाया था। उन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में ही गुजरात के पराक्रमी शासक भीमदेव को युद्ध में हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, मागधी, पैशाची, सौरसेनी और अपभ्रंश भाषा शामिल है। इसके साथ ही उनको मीमांसा, वेदांत, गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र का भी अच्छा खासा ज्ञान प्राप्त था। पृथ्वीराज चौहान की तरह ही उनकी सेना भी काफी बलवान थी। इतिहासकारों के मुताबिक 300 हाथी तथा 3 लाख सैनिक पृथ्वीराज की सेना में शामिल थे। इनमें बड़ी संख्या में घुड़सवार भी शामिल थे। भारतीय इतिहास के सबसे प्रसिद्ध हिंदू राजपूत राजाओं में से एक पृथ्वीराज चौहान के राज्य का विस्तार राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। साहसी और युद्ध कला में निपुण सम्राट पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी बेहद पसंद करते थे। पृथ्वीराज चौहान के बारे में पृथ्वीराज रासो में उनकी और संयोगिता की प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है। 12वीं शताब्दी के इस राजा के बारे में इस किताब को
चंबरदाई ने लिखा है। इसमें लिखा है कि कैसे पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता को एक दूसरे से प्यार हुआ था और फिर तकरार भी, लेकिन कैसे ये तकरार धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दरअसल जब पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्से कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता के कानों में पड़े तो उन्हें पृथ्वीराज चौहान से प्यार हो गया। दोनों के बीच में पहले खूब तकरार भी हुई, लेकिन फिर दोनों को एक दूसरे से बेइंतहा प्यार हो गया। हालांकि तकरार से प्यार तक का सफर इतना आसान भी नहीं रहा। इसमें कई कुर्बानियां हुई, अनेकों लड़ाइयां हुई और तब जाकर दोनों की शादी हुई। कई इतिहासकारों के मुताबिक कन्नौज की राजा जयचंद ने अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए राजसूय यज्ञ रखा था, जिसमें सभी राजाओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज ने इस यज्ञ में आने से मना कर दिया, जिस पर राजा जयचंद काफी गुस्सा हुए, लेकिन तब तक राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज के प्यार में पड़ चुकी थी। आइए दोस्तों, जानते हैं एक दूसरे से प्यार आखिर हुआ कैसे। संयोगिता कन्नौज की राजा जयचंद की पुत्री थी, जो कि बेहद सुंदर थी और जिसका जिक्र दूर दूर तक फैला हुआ था। एक बार संयोगिता ने अपने महल में आए हुए एक चित्रकार के चित्र देखते हुए पृथ्वीराज चौहान का चित्र भी देखा। इस तस्वीर को देखते ही संयोगिता उन्हें दिल दे बैठी थी। वहीं जब उस चित्रकार ने संयोगिता का चित्र पृथ्वीराज चौहान को दिखाया तो वो भी मन ही मन उन्हें चाहने लगे। लेकिन कहानी में रोमांच तो आना ही था, तो वो लेकर आए संयोगिता के पिता जयचंद। जयचंद और पृथ्वीराज एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से पृथ्वीराज जिस समय दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे, उस समय जयचंद ने राजसूय यज्ञ और अपनी बेटी का स्वयंवर कराने का निश्चय किया। इस यज्ञ का निमंत्रण जयचंद ने आसपास के सभी राजाओं को भेजा। पृथ्वीराज को भी ये निमंत्रण मिला, लेकिन उनके सामंतों को ये बात ठीक नहीं लगी कि जयचंद राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। इस वजह से पृथ्वीराज ने इस निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गुस्साए जयचंद ने यज्ञ मंडप के दरवाजे पर पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए पृथ्वीराज चौहान की एक प्रतिमा द्वारपाल के रूप में स्थापित कर दी थी और इस तरह बढ़ते बढ़ते बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। संयोगिता अपने पिता से काफी नाराज थी। संयोगिता को स्वयंवर में आए राजाओं में से किसी को चुनने के लिए कहा गया, लेकिन संयोगिता इसके लिए तैयार नहीं हुई। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वीराज चौहान नहीं आए हैं तो संयोगिता दरवाजे पर लगी। पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति को ही माला पहनाने निकल पड़ी। जब वो ऐसा करने ही वाली थी, इसी बीच पृथ्वीराज चौहान एकदम से वहां आ पहुंचे और संयोगिता ने माला उन्हें पहना दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान स्वयंवर से संयोगिता को लेकर दिल्ली आ गए। कहा जाता है कि यही प्रेम कहानी भारत में मुस्लिम आक्रमण की मुख्य वजह बनी, जो कि संयोगिता के पिता जयचंद ने अपना बदला लेने के लिए अफगान के मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करने के लिए बुलाया था। दूसरी तरफ चंबरदाई और पृथ्वीराज चौहान बचपन के दोस्त थे। इसके अलावा चंबरदाई एक कवि और लेखक भी थे। उन्होंने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो लिखा है। प्रथम युद्ध में सन 1191 में मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराना चाहा, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। पृथ्वीराज चौहान ने युद्ध में मोहम्मद गौरी को 17 बार हराया। इसके अलावा वो इतने दरियादिल थे कि मोहम्मद गौरी को हर बार माफ करके छोड़ दिया करते थे। 18वीं बार मोहम्मद गौरी ने जयचंद की मदद ली और युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया।
इसके बाद उन्हें बंदी बना लिया और उन्हें अपने साथ लेकर चला गया। पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई दोनों को ही कैद कर लिया गया। मोहम्मद गौरी ने सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फुड़वा दिया। उसके बाद मोहम्मद गौरी ने चंबरदाई से पृथ्वीराज चौहान की अंतिम इच्छा पूछने के लिए कहा। चूंकि चंबरदाई और पृथ्वीराज आपस में मित्र थे, कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण चलाने में महारत हासिल थी। मोहम्मद गौरी को इस बात की जानकारी दी गई, जिसके बाद उसने कला प्रदर्शन के लिए इजाज़त दे दी। पृथ्वीराज चौहान को जहां पर अपनी कला का प्रदर्शन करना था, वहां पर मोहम्मद गौरी भी मौजूद था। पृथ्वीराज चौहान ने चंबरदाई के साथ मिलकर मोहम्मद गौरी को मारने की योजना पहले ही बना ली थी। महफिल शुरू होने वाली ही थी, तभी चंबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को समझाने के लिए एक दोहा कहा। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। चंबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को संकेत देने के लिए इस दोहे को पढ़ा था। इस दोहे को सुनने के बाद मोहम्मद गौरी ने जैसे ही शाबाश बोला, वैसे ही अपनी आंखों को गवा चुके पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को अपने शब्दभेदी बाण से मार गिराया। हालांकि सबसे दुख की बात यह है कि इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंबरदाई ने दुर्गति से बचने के लिए एक दूसरे को ही आपस में मार डाला। इस प्रकार से पृथ्वीराज चौहान ने अपने अपमान का बदला मोहम्मद गौरी से ले लिया। लेकिन जब पृथ्वीराज के मरने की बुरी खबर संयोगिता के कानों में पड़ी, तो उन्होंने भी अपनी जान दे दी। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर आपका कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।